और खबर मुंबई से आपको बता दें, बड़ी खबर है जहां महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने को लेकर पेच लगातार फंसा हुआ है। शिवसेना ने सीएम के बदले गृह और वित्त मंत्रालय मांगा है। बीजेपी देना नहीं चाहती, इसलिए पेच फंसा हुआ है। 1 दिसंबर को मीटिंग के आसार बन रहे हैं। हालांकि बीते रोज मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग टल गई थी। अब बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर को मीटिंग हो सकती है। शिवसेना नेता शिरसाट ने बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक सतारा चले गए। महायुति की बैठक 1 दिसंबर रविवार को होने के आसार हैं। रविवार सुबह तक बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक दिल्ली से मुंबई आएंगे और पर्यवेक्षक की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होना है। 2 ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी मराठा चेहरे पर भी विचार कर रही है और कोई मराठा चेहरा भी हो सकता है सीएम। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है। दूसरी तरफ मराठा चेहरा का भी जिक्र लगातार हो रहा है और उस पर भी विचार पार्टी कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। मुंबई से वरिष्ठ संवाददाता फिरोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। फिरोज, लगातार जो है तारीख आगे बढ़ती चली जा रही है। 1 दिसंबर को आसार है कि मीटिंग होगी। हालांकि जो पेच फंसा हुआ है कि शिवसेना मांग कर रही है कि गृह और वित्त मंत्रालय उसको दिया जाए, क्या इस पर बात नहीं बन पा रही और क्या कुछ अपडेट है? कब तक ऐलान होगा? क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं आपको? बिल्कुल, शिवसेना की तरफ से जो बार बार अलग अलग मांगे की जा रही है, उसकी वजह से पेच फंस चुका है। पहले शिवसेना ने कहा था कि मुख्यमंत्री का जो है वो कुछ 1 साल के लिए या 2.5 साल के लिए हमें दिया जाए, इस तरह से मांग उन्होंने रखी हुई थी। उस पर बात नहीं बन पाई तो उन्होंने कहा था कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को बनाया जाए और एकनाथ शिंदे को महायुति का संयोजक बनाया जाए। अब बात निकल कर आ रही है कि उनको गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय चाहिए। इसी को लेकर अभी 1 दिसंबर को मीटिंग होना तय माना जा रहा है, मगर अभी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातारा चले गए, जिसकी वजह से ये मीटिंग हो नहीं पाई है। अगर 1 दिसंबर को मीटिंग होती है तो उस पर मुख्यमंत्री के लिए फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है। दूसरी तरफ पार्टी विचार कर रही है मराठा नेता पर। क्या लग रहा है कौन हो सकता है वो चेहरा, क्योंकि संभावना इस बात की भी है? बिल्कुल, मराठा चेहरा देने पर पार्टी विचार कर रही है, क्योंकि मराठा आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र में एक नया पेच फंस गया है कि मराठा चेहरा अगर देते हैं तो मनोज जरांगे पाटिल ने जो आंदोलन किया था उसको कहीं ना कहीं हम शह दे सकते हैं। इस तरह से सोच विचार पार्टी कर रही है। इसी को लेकर मराठा चेहरे पर अच्छी खासी बातचीत चल रही है। इसी में पुणे के खासदार का नाम भी सामने निकल के आ रहा है। मुरलीधर मोहोळ जो है वो उनका भी नाम सामने निकल कर आ रहा है। साथ ही विनोद तावड़े जी का नाम सामने निकल कर आ रहा है, जिस पर 1 दिसंबर को फैसला हो सकता है। बिल्कुल फिरोज, जिस तरीके से शिवसेना मांग कर रही है, अगर वो मांग पूरी नहीं होती तो क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं, क्या बगावत भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा है जो डिमांड पूरी नहीं होती किसी भी दल की, तो इस तरीके की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, शिवसेना की मांगे तो बार बार आ रही है, मगर बगावत की संभावना बहुत कम है, क्योंकि शिवसेना विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने कहा था कि जो हमें मिलता है सिचुएशन में, क्योंकि अभी पास बीजेपी के पास बहुत बहुमत से सिर्फ थोड़ा ही आंकड़ा कम है। साथ ही राष्ट्रवादी के अजित पवार भी उनके साथ मिल चुके हैं और अजित पवार ने कहा है कि जो बीजेपी जो फैसला लेगी और जो सीएम का चेहरा देगी वो सीएम का चेहरा हमें मंजूर रहेगा। इसी वजह से शिवसेना की मांगों की बात है तो उनपे ज्यादा विचार नहीं हो रहा है, पर फिर भी पेच तो फंस गया है। अभी 1 दिसंबर की मीटिंग के बाद ही समझेगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा और शिवसेना की मांगे पूरी होगी क्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, आगे क्या कुछ संभावनाएं बनती है 1 दिसंबर तक, क्या कुछ राजनीति में महाराष्ट्र की देखने को मिलता है, ये इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।